आदमी मरता है तो आत्मा कहाँ जाता है? नाम क्या है तुम्हारा? बोलो। मैं अभिषेक कुमार चौधरी। किस वर्ग में पढ़ते हो? किस वर्ग में? सेवंथ। पिताजी का नाम? श्री विजय कुमार चौधरी। घर? बस आओ। ठीक है। तुम्हारा सवाल क्या हुआ? आदमी मरता है तो आत्मा कहाँ जाता है? ठीक है, ताली मारिए इस बच्चा के लिए। 7th क्लास में पढ़ता है अभिषेक। बैठ जाओ। ये सवाल देखिए, 80 वर्ष के लोगों के मन में ये सवाल कभी नहीं आता। आपके मन में आया कि मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा? क्यों नहीं आता है? अभी कन्हैया सवाल किए हैं कि इंद्र पूजा क्यों? इस बच्चे के मन में सवाल आया है। संक्षेप में आप लोग सब सुनिए। अभिषेक तुम भी सुनो। ये शरीर आत्मा, ये बोला है आत्मा। सबसे पहले आत्मा है क्या? इसको ज्यादा भारी मत बनाइए, सिंपल में लीजिए, आसान तरीका से। जैसे गाड़ी होता है, एक उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है। गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग। गाड़ी जहां आप पार्क किए हैं, यदि ड्राइवर नहीं रहेगा तो पड़ी रहेगी गाड़ी। 1 इंच 1 सेंटीमीटर घिसक नहीं सकती वो, बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। चल जाएगी, 1 मीटर घसकेगी वो। जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी चाहे 80 करोड़ के हो या 88 लाख के हो, गाड़ी 1 मीटर चल नहीं सकती। ऐसे ये शरीर है गाड़ी, इसमें चलाने वाला कोई ड्राइवर है। उस ड्राइवर के बिना ये गाड़ी 1 कदम नहीं चल सकती। तो जिसको तुम आत्मा कहते हो वो ड्राइवर है, चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला, वो निकल जाता है इससे। तो ये ना हाथ हिल पाएगा, ना आंख से देख पाओगे। उसको जो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को पावर दे रहा था, चला रहा था, वो चलाने वाला निकल गया। अब आओ, ये आत्मा, ये पावर जाती कहां है? ये एक रहस्य है। ये एक रहस्य है। ऐसे शास्त्र का कहना है, एक भगवान का जो विधि है, व्यवस्था है, सुव्यवस्थित ढंग से इसको, इस एनर्जी को कहीं रखा जाता है। क्या किया जाता है? इस एनर्जी को कहीं रखा जाता है। उसके कर्म को देखा जाता है। जिस शरीर में वो था, उस शरीर में कौन कौन सा कर्म किया है, उसका रिकॉर्ड रहता है सारा। अब जो इस शरीर में वो जो कर्म किया है, उस पावर को उस कर्म के अनुसार अब डिसाइड किया जाता है कि इसको अगला कौन शरीर दिया जाए। कोई मालिक आपको ट्रक दिया, आप नहीं चला पाए, भारी गाड़ी होती है, तब तो टेम्पू देगा ना कि चलो इससे बड़ा गाड़ी नहीं चला पाया तो आप टेम्पू चलाओ। मोटरसाइकिल कोई नहीं चला पाया तो गार्जियन बोलेंगे ना कि तुमसे मोटरसाइकिल नहीं होता तो साइकिल चलाओ। साइकिल नहीं चला पाया तो पैदल जाओ। जब वो जीव मानव शरीर में अच्छा कर्म करता है तो उसको उस हिसाब से बेहतर योनि मिलता है, देव बनता है या भगवान का पार्षद बनता है। और यदि उसका कर्म अच्छा नहीं रहा तो उस कर्म के अनुसार उस ऊर्जा को मां, पिता के वीर्य के द्वारा मां के घर में स्थापित किया जाता है। ये आत्मा कैसे आती है? अगला जन्म कैसे होता है? बाके बिहारी, अगला जन्म कैसे होता है? ये ऊर्जा रखी रहती है। पिताजी के वीर्य में प्रवेश करके मां के घर में प्रवेश करता है। चाहे कुत्ता का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे मानव का हो, चाहे जिसका भी हो, चाहे मछली का हो, उस कर्म के अनुसार। तो फिर दूसरा सवाल ये और क्या था, जब ये आत्मा चली जाती है तो फिर श्राद्ध कर्म किसका होता है? उसमें एक प्रोसेस है। आत्मा, मानव शरीर जो है, उसको तुरंत शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर नहीं मिलता है।
पशु पक्षी के साथ ये बात है, कुत्ता मरेगा तो अभी मरा, अगला दूसरा शरीर मिलेगा, तुरंत मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? तुरंत मिलेगा। लेकिन मानव के साथ में ये व्यवस्था नहीं है। मानव के साथ में कुछ वक्त लगता है। अब वक्त लगने के बाद आपको स्वर्ग या नरक आपको मिलेगा या अगला योनि मिलेगा, एक प्रोसेस के तहत कुछ दिन के बाद। उस बीच में यदि आपके नाम से यदि अच्छा कर्म हो, अनुष्ठान हो, आपके नाम से दान दिया जाए, आपके नाम से कर्म किया जाए, तो करने वाला अच्छा होगा तब मिलेगा। ऐसे एक बात, आप अपने मोबाइल से मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करिएगा, गूगल पे से या फोन पे से करिएगा, और सर्वर डाउन है या आपके बैंक का जो सर्वर है काम नहीं कर रहा है, मेरे अकाउंट में आएगा पैसा? यदि पुरोहित या पात्र यदि पहुंचा हुआ है, साधना करता है, उसमें पावर है, तब तो आपके माँ बाप को उद्धार करने के काबिल बनेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जब आप 40 किलो के हैं, हम 80 किलो के, तब मैं आपको उठा सकता हूं, लेकिन मैं 80 किलो का, आप 40 किलो, मुझे कैसे उठा सकते हैं आप समझ रहे हो बात? तो पात्र यदि अच्छा है, पुरोहित यदि अच्छा है, पंडित अच्छा है, उसमें साधना है, त्याग है, वैराग है, तपस्या है, तब तो आपका उद्धार कर सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, मैं ऐसे उदाहरण दूं, रसोईया ठीक से बनाने वाला ना हो तो आपके सारे सामग्री को बर्बाद कर देगा कि नहीं कर देगा? क्या करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। जैसे रसोईया उसको सही से समझ नहीं है तो सारे सामग्री को बर्बाद करके रख देगा, ऐसे ठीक आप पात्र नहीं लाएंगे, ठीक पुरोहित नहीं लाएंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अभिषेक समझे तो उधर कैमरा करी खड़ा हो। समझ में आया? समझ में आया? चलो जोरदार ताली हो जाए बाबा।